अब देश हित में एक ऐसी खबर जो वैसे तो गाजियाबाद के एक परिवार के साथ जुड़ी है, उनके साथ हुए हादसे की कहानी है, लेकिन इसका सरोकार देश के हर परिवार से है। गाजियाबाद के मोदी नगर में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला 11 साल का बच्चा स्कूल बस में सवार होकर स्कूल जा रहा था, तभी वो एक हादसे का शिकार हो गया। वो स्कूल ड्रेस पहनकर निकला था, लेकिन कफन में घर लौटा। आखिर स्कूल बस के अंदर बच्चे के साथ जानलेवा हादसा कैसे हो गया और उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में है। मुंबई करके गया था मुझे। गाजियाबाद के मोदी नगर के रहने वाले अनुराग भारद्वाज की उम्र 11 साल थी। वो एक प्राइवेट स्कूल में चौथी क्लास का छात्र था। बुधवार सुबह वो स्कूल बस में सवार हुआ, लेकिन स्कूल बस पहुंचने से पहले ही भयानक हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि रास्ते में अनुराग को उल्टी आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला, लेकिन तभी ड्राइवर ने अचानक गाड़ी मोड़ दी। मासूम अनुराग का सिर एक खंबे से टकराया। वो बुरी तरह घायल हो गया। जख्म इतने गहरे थे कि उसकी मौत हो गई। हम आपको बता दें कि 11 साल का एक मासूम स्कूल बस से अपने स्कूल जा रहा था और उस वक्त एक दर्दनाक हादसा होता है जब उसका सर बाहर निकलता है स्कूल बस से और एक खंबे से टकरा जाता है। परिजन आनन फानन में पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले स्कूल प्रबंधन उस बच्चे की मौत के बाद अनुराग की मां नेहा का रो रो कर बुरा हाल। जब आंसू थमे तो उन्होंने बताया कि हादसे वाले दिन स्कूल बस देर से उनके बच्चे को लेने आई और वक्त की भरपाई करने के लिए बस ड्राइवर तेजी से ड्राइव कर रहा था, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। बस लेट आई थी, वो फास्ट लेके गया है। बहुत साढ़े 6 बजे आई है, बहुत ही स्पीड से लेके गया है वो बस। इस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले कुछ और बच्चों के अभिभावकों ने भी इल्जाम लगाया कि बस ड्राइवर की लापरवाही से यह हादसा हुआ। मेरा बच्चा बता रहा है कि उधर से कोई वैन आ रही थी, थोड़ी सी बस ड्राइवर की लापरवाही है, इसमें कहीं न कहीं उसकी लापरवाही है। अगर उसे थोड़ा सा स्लो चलाना चाहिए था, वाइड एंगल लेके चलना चाहिए था कि बस जो है बिल्कुल एग्जैक्ट निकल जाए। अनुराग की मां ने बताया कि वो अपने बेटे को स्कूटी से स्कूल पहुंचाया करती थी, लेकिन ज्यादा सुरक्षा के लिए उन्होंने हाल ही में बस लगवाई थी, लेकिन वही बस उनके बेटे के लिए काल बन गई। स्कूटी पे आती थी लेने, फिर भी मैंने बस लगाई कि ये सेफ आएगा, स्कूटी के बस ऐसी सेफ बस है। मैंने तो बहन के भरोसे भी नहीं छोड़ा इसे, क्या कर दिया मैंने। माँ और पिता बच्चों को ये सोचकर स्कूल बस में भेजते हैं कि उनका बेटा या बेटी सुरक्षित रूप से स्कूल पहुंच जाएगा, लेकिन जब स्कूल बस ही मौत की बस बन जाए तो माता पिता क्या करें? ये सवाल ऐसा है जो आज देश की हर माँ और हर पिता पूछ रहा है। गाजियाबाद से पवन त्रिपाठी और अंकित मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मासूम अनुराग की मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं, आपने भी जब ये खबर देखी होगी आप भी सिहर उठे होंगे, आपको भी झकझोर कर रख दिया होगा इस खबर ने। पुलिस ने बस के ड्राइवर और कंडक्टर को तो गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल को हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। अनुराग का परिवार स्कूल प्रशासन के खिलाफ एक्शन की मांग कर रहा है। गाजियाबाद के एसपी ने अनुराग के पिता को एक लेटर दिया जिसमें उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो उनके बच्चे को इंसाफ दिलाएंगे, इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। इस लेटर में क्या लिखा है अब आपको वो हम बताते हैं। इस प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत करते हुए बस के ड्राइवर और कंडक्टर को जेल भेजा जा रहा है, विवेचना की जा रही है, साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। साक्ष्यों के आधार पर अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की कार्रवाई यथाशीघ्र की जाएगी। स्कूल बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं, हम आपको वो भी बताना चाहते हैं। परिजनों ने जिन धाराओं में कहा उन धाराओं में हमने मुकदमा पंजीकृत किया। जिन लोगों के विरुद्ध का हमने उनके विरुद्ध पंजीकृत किया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद हम लोगों ने अपनी कार्रवाई आरंभ की। परिवार का कहना था कि जल्द से जल्द ड्राइवर की गिरफ्तारी हो। हमने परिवार के बोलने की और हमारी टीमें लगाई हुई थी। विदिन हाफ एन आवर हमने ड्राइवर की गिरफ्तारी की, कंडक्टर जो था उसकी गिरफ्तारी की और सब चीजें हम लोगों ने की। पोस्टमार्टम। लेकिन सर अभी भी बाहर खड़े हुए हैं वो लोग, उनकी डिमांड क्या है? आप तक वो अपनी बात रख रहे हैं? मैं अब पूरी बात मैं बता दूं। पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने कोऑर्डिनेट किया
और टीम वहां पूरी तैयारी की। बहुत ही कम समय में पोस्टमार्टम हमने करवाया। परिवार के साथ हमारी पूरी टीम थी। 2 लोगों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, जो कंडक्टर और ड्राइवर थे बस के, जिनका प्रथम दृष्टया दोष परिलक्षित हुआ था। इसके अलावा अन्य जो भी लोग हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है, जिनके बारे में तहरीर है, हम लोग जांच कर रहे हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्कूल बसेस को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दरअसल स्कूल बस में क्या सावधानी बरतना ज़रूरी है, बस के अंदर किस तरह के सुरक्षा को लेकर इंतजाम होने चाहिए, खिड़की से लेकर दरवाज़ा और आग से बचाव तक किस तरह के उपायों का जिक्र इन गाइडलाइंस में किया गया है, अब देशहित में हम आपको वो डिटेल में बताते हैं। स्कूल बस पीले रंग में पेंट होनी चाहिए। स्कूल बस की खिड़कियों पर हॉरिजॉन्टल ग्रिल होना चाहिए। खिड़कियों पर तार की जाली लगी होनी चाहिए। बसों के दरवाजे ठीक से लॉक होने चाहिए। बसों में आपातकालीन निकास द्वार होना चाहिए। बसों में स्पीड गवर्नर लगवाना अनिवार्य होना चाहिए। साथ ही अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए। बसों में 2 अग्निशामक यानी फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए। बस की सीट इस तरह बनी हो कि आसानी से आग ना पकड़े, ये भी गाइडलाइंस में कहा गया है। इसके अलावा बसों में सीसीटीवी और जीपीएस की व्यवस्था की भी बात इन गाइडलाइंस में कही गई है। ड्राइवर को भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना चाहिए। कंडक्टर के अलावा एक प्रशिक्षित महिला कर्मचारी गार्ड भी तैनात होनी चाहिए। बसों में अलार्म का सायरन लगा होना चाहिए और बसों में प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। क्षमता से ज्यादा बच्चों को बस में ना बिठाया जाए, ये भी गाइडलाइंस स्पष्ट करती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेरा हुआ है और साथ ही आपको बता दें, आतंकी फैजल के पिता ने अपने आतंकी बेटे से अपील की है कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दे। इससे पहले भी इस तरह के वीडियोस आए हैं जब फोर्सेस द्वारा अपना ये मानवीय चेहरा दिखाया गया है और वो माता पिता से अपील करते आए हैं कि वो अपने बेटों को सरेंडर करने के लिए कहें, आतंकी बेटों को सरेंडर करने के लिए कहें। और देखिए, ऐसा ही एक अपडेट बारामूला से आ रहा है इस वक्त, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने आतंकियों को घेरा हुआ है और फैजल, आतंकी का नाम फैजल बताया जा रहा है, उसके पिता ने सरेंडर करने की फैजल से अपील की है। फैसल बुसा अबूजी चोन ये नबर कन चीर हथियार त्रा अंदर कन नेर नरकू थो तुम चलान गोल इन सर मे कत फैसल फैसल बुस अबूजी चोन चेर नबर हथियार त्रा अंदर कन मे कर इन सत तुम चलान गोल हथियार त्रा अंदर कन नरकू थो नेर नबर फैसल फैसल नबर नेर हथियार त्रा अंदर कन बुसा अबूजी फैसल हथियार ड्राव अंदर कहीं नेबर गोल चलाए। तो आतंकी से अपील करते हुए उसके पिता कि तुम सरेंडर कर दो, कोई गोली नहीं चलाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का ह्यूमन चेहरा एक बार नहीं कई बार देखा गया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.